Well, students, in this class, I am going to teach about decision making statement with logical operators. तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में आप पढ़ चुके हैं कि कंडीशन के आधार पर कैसे डिसीजन लेते हैं और इसमें लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना है। जैसे पिछले कक्षा में आपको बताया थे, लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं तीन, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, उसका यूज यहां करेंगे। कैसे? लॉजिकल एंड में सारे जो इनपुट थे, कंडीशन थे, ट्रू होते थे तब रिजल्ट ट्रू होता था, और में कोई भी एक रिजल्ट ट्रू होता था तो ट्रू हो जाता था आउटपुट, है ना। और नॉट में ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू होता था। तो इसका यूज आज देखेंगे इन सिचुएशन व्हेन मल्टीपल डिसीजन मेकिंग सिचुएशन अराइजेस, लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी यूज, है ना। किसी किसी परिस्थिति में ऐसा होता है कि हमें एक से अधिक कंडीशन पर डिसीजन लेना होता है ना। वहां हम डिसीजन मेकिंग के साथ लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स हो गया इफ कंडीशन 1, तो यहां लॉजिकल ऑपरेटर होगा एंड और या और लगाएंगे, है ना, जो हम लगाए। इसमें C++ में ये चिन्ह होता है, एंड के लिए डबल %, और के लिए डबल ये पाइपलाइन क्या होता है ना। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं एंड के लिए स्पेलिंग ऐसे, है ना, अल्फाबेट के रूप में, और को भी लिखते हैं। उसके बाद कंडीशन 2, दोनों कंडीशन अलग अलग यहाँ है ना, देख रहे ना, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, दोनों को ये कनेक्ट करेगा लॉजिकल ऑपरेटर। उसके आधार पर ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये ट्रू होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, है ना। देखते हैं इसका यूज करके एक प्रोग्राम। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज डिवाइजेबल बाई बोथ 4 and 6 और नॉट। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें चेक करना है कि हम कोई नंबर एंटर करेंगे और पता करना है कि ये 4 और 6 दोनों से डिवाइजेबल है कि नहीं, दोनों संख्या से भाग देने पर शेष 0 आता है कि नहीं, मतलब दोनों से पूरा पूरा कट जाता है कि नहीं कट जाता है ना, ये पता करना है। जैसे क्या है संख्या आपका, हम लेते हैं अगर 12, तो 12 क्या है, 4 और 6 दोनों से डिवाइजेबल होगा। 24 ये भी डिवाइजेबल होगा। 36, तो ऐसे बहुत सारे हम नंबर डालेंगे और प्रोग्राम बताएगा कि ये 4 और 6 से डिवाइजेबल है या नहीं। इसके लिए यहां हमने प्रोग्राम लिखा है। ये प्रोग्राम आपका है 3, 4, 5, 6 लाइन का प्रोग्राम है ना। फर्स्ट 2 लाइन समझेंगे। ये लाइन है, प्रोग्राम दैट चेक द नंबर इज डिवाइजेबल बाई बोथ 4 and 6, है ना, 4 and 6। 4 and 6 और नॉट, है ना। तो कमेंट भी हम देते हैं कि जिससे पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम का पर्पस क्या है। यहाँ पे हमने कमेंट दिया है कि हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो चेक करेगा कि कोई नंबर 4 और 6 से डिवाइजेबल है कि नहीं। इसको हम मल्टी लाइन कमेंट कहेंगे, एक से अधिक लाइन में कमेंट है, इसलिए इसको ट्रिपल एपोस्ट्रोफी के अंदर इनक्लोज किया है। सिंगल लाइन कमेंट को हैश के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हैश लिखने के बाद लास्ट लाइन तक जो लिखते हैं वो सिंगल लाइन कमेंट होता है। लेकिन हमारा कमेंट एक से अधिक लाइन का हो, मल्टी लाइन कमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कमेंट को ट्रिपल एपोस्ट्रोफी के अंदर इनक्लोज करते हैं दोनों तरफ से, है ना। ये लाइन कमेंट्स है। थर्ड लाइन में हमने एक वेरिएबल लिया है नम का, जिसमें हम वैल्यू देंगे कीबोर्ड के द्वारा, इनपुट करेंगे वैल्यू जो कि इंटीजर में कन्वर्ट होकर नम में स्टोर होगा। जो भी हम रन टाइम में वैल्यू हमसे मांगेगा कि एंटर एनी नंबर, जो नंबर हम डालेंगे वह नम के वेरिएबल पर स्टोर होगा इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद। अब हम जो नंबर डालेंगे उस पर कंडीशन लगा रहे हैं, है ना। हम चाहते तो डायरेक्ट नंबर डाल देते, लिखते डायरेक्ट नम इक्वल टू 12, चाहे नम इक्वल टू 24 या नम इक्वल टू 30। यहाँ हम देंगे कंडीशन है इफ, यहाँ कंडीशन आ गया, इफ नम mod 4 इक्वल टू 0 एंड, यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर है एंड,
नम mod 6 इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन को कंबाइन कर रहे हैं। नंबर में हम 4 से भाग दे रहे हैं, शेष 0 हो, साथ में नंबर में 6 से भाग दे रहे हैं तब भी 0 हो। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें, if both condition are true then result will be true। क्योंकि एंड यहाँ ऑपरेटर लगा हुआ है, तो अगर दोनों उस नंबर में दोनों से भाग देने के बाद 4 से भी 6 से शेष 0 हो तो प्रिंट क्या करो, डिवाइजेबल है ना, डिवाइजेबल। ये नंबर ही डिवाइजेबल है। अगर दोनों में से किसी से भी भाग देने पर 0 नहीं आ रहा है तो क्या प्रिंट करे, इल्स में जो होगा वो प्रिंट करेगा, प्रिंट नॉट डिवाइजेबल, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि जैसे हमें कोई प्रोग्राम ऐसा कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज डिवाइजेबल बाय बोथ 5 and 6। यहाँ केवल ध्यान देना कि अंतर यही करना है कि यहाँ जो नंबर हम करेंगे 5 कर देंगे, यहाँ 7 कर देंगे या 6 कर देंगे, है ना। 5 and 7 करना है तो यहाँ 5 and 7 कर देंगे। तो प्रोग्राम का एक कंस्ट्रक्शन जान जाएंगे तो हम थोड़ा सा परिवर्तन करके मल्टीपल प्रोग्राम बना सकते हैं। यही है इफ एल्स का यहाँ यूज भी हुआ है, यहाँ लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज हुआ है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो डिवाइजेबल बोलेगा, है ना, एंड अदरवाइज नॉट डिवाइजेबल प्रिंट करेगा। एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट ऑफ 3 इनपुटेड नंबर। एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन लैंग्वेज में जिसमें 3 नंबर आपको इनपुट करना है और उसमें फाइंड करना है कि कौन सबसे बड़ा है नंबर, है ना। तो कोई ना कोई बड़ा होगा, जिसे हमने 5, 6, 7 एंटर कर लिया तो कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। तो ये प्रोग्राम फाइंड करेगा, है ना। तो हमने इसके लिए 3 वो वेरिएबल में 3 वैल्यू लिया है, num1 num2 num3। जैसे आप जानते हैं कैसे हम वैल्यू वेरिएबल में लेते हैं, तीनों वेरिएबल में वैल्यू हमने ले लिया num1 num2 num3। उसके बाद हमने कंडीशन दिया है कि num1 ग्रेटर देन num2, ये रिलेशनल ऑपरेटर num1 num2 से बड़ा है, एंड है यहाँ लॉजिकल एंड फिर लगा हुआ है, और साथ में num1 num3 से भी बड़ा है। तो num1 जब num2 से भी बड़ा हो गया, num3 से भी बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, तो प्रिंट क्या होगा, प्रिंट num1 इज ग्रेटेस्ट। ये कंडीशन हमारा अगर ट्रू हो जाएगा तो num1 इज ग्रेटेस्ट प्रिंट कर देगा, है ना। अगर हमने num1 का वैल्यू सबसे बड़ा डाले हो तो, नहीं तो आएगा सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए कंडीशन 2 पे इफ, नहीं तो यदि num2 बड़ा है num1 से एंड num2 बड़ा है num3 से तो प्रिंट क्या करो, num2 इज ग्रेटेस्ट। ये कंडीशन जब फॉल्स करेगा तो num2 को हम चेक कर लेंगे। हाँ, num1 अगर बड़ा नहीं है तो num2 भी नहीं बड़ा तो बड़ा कौन, num3 तो निश्चित बड़ा हो जाएगा। अगर ये भी बड़ा नहीं है तो इल्स करके num3 इज ग्रेटेस्ट, तो अपने आप कर लेंगे num3, है ना। चाहे तो एक कंडीशन और बढ़ा सकते हैं, हो सकता है कि तीनों बराबर हो तो उस कंडीशन में एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। इफ num3 ग्रेटर देन num1 एंड num3 ग्रेटर देन num2, है ना, वो भी फॉल्स होगा तब इल्स कर देंगे ऑल आर इक्वल, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रोग्रामिंग में लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज हुआ है, दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है तब जाकर पहुंच रहा है रिजल्ट पर, है ना। अदरवाइज दूसरे कंडीशन को चेक कर रहा है, तीसरे कर रहा है, लास्ट में इल्स वाला प्रिंट कर रहा है। अगर कोई कंडीशन फॉल्स ट्रू नहीं हो रहा है तो लास्ट में सभी कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो इल्स वाला जो पार्ट है लास्ट में वो स्टेटमेंट एन एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो इस तरह से आप इन प्रोग्रामों को बहुत अच्छा ढंग से नोट करके इसके लॉजिक को समझने का प्रयास कीजिएगा और घर पे कुछ और क्वेश्चन इससे संबंधित आप तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। हम अगले क्लास में उसका समाधान करेंगे। तब तक कक्षा का समापन यही होता है। धन्यवाद, नमस्कार।